और जिनका भी RPF SI का एग्ज़ाम है उन लोग को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। चलिए एक सेट देख लेते हैं जो 2018 का है, 19 दिसंबर का। पिछला बार का जो RPF SI का एग्ज़ाम हुआ था उसका एक सेट है। इस तरह के क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखिए ताकि थोड़ा पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है आप सबको दिखाने के लिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी को क्या कहते हैं? तो ये तंग नदी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तंग नदी घाटी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल का हानिकारक नियतांक कितना है? तो इसका कितना होगा? तो 1.8 × 10⁻⁻⁴, ठीक है दोस्तों, यह इसका हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। चलिए, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कभी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों। हैट्रिक शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये तो बच्चा जानता है, क्रिकेट से। मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो प्रोपेनैडिओइक अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश के राज्य की संख्या 27 से घटाकर कितना कर दिया गया था? तो वो किया गया था 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो कैल्सिटोनिन, ठीक है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछला बार, तो इस बार भी थोड़ा लग रहा है कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा? तो ये रहा था 1968 तक, ठीक है। कलरीपयट्टू है, क्या है ये? तो ये केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्मजीवी के जनक कौन है? तो एंटोनिक वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करती है? ऑप्शन दिया हुआ था नेपाल, चीन, बांग्लादेश और हांगकांग, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप लोग जानते ही हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं इसलिए कि शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? क्या है उसका? तो पुनम पेन, ठीक है दोस्तों। अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? डॉक्टर YV रेड्डी, ठीक है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो बल बटे लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिक्किम की राजधानी? तो गंगटोक। डैश एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। तो वो है मूलरम, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? ऑप्शन था इस तरह करके, ठीक है। तो इसका सही आंसर होता रोरी मैकलोरी। अगला क्वेश्चन है भूतल के नीचे का जल स्तर क्या कहलाता है? तो वाटर टेबल। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का था, अब है नहीं, ठीक है। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को
हिलाते हुए चित्रित प्रतिमाएं कहाँ पाई जाती है? तो एलोरा गुफाएं में। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो सनिया मिर्जा ने। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ था? तो उस टाइम का है, तो उस टाइम हुआ था, ठीक है, मीराबाई चानू और विराट कोहली को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो पुणे में ही। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 13 है। ठीक है। संग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आसाम में। दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? तो 1963 में। निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति थे। शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? तो कुश्ती में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1856 में। अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो जंबो। जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1999 में। SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान डैश प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो यह खरवेल द्वारा। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻15 का उपसर्ग क्या है? फेम्टो। DC सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जो होता है ना, बस सेम वही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि ईरान के मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरानी रियाल है। ठीक है। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच में कितनी दूरी है? तो 108.2 मिलियन किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। कि बृहत संहिता पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह है ब्राह्मीर द्वारा। विदेशी विनिमय बाजार में वो स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, तो ये है और अवमूल्यन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हुतुम प्यांचर नक्शा पुस्तक किसने लिखी थी? तो कलीप्रसन सिंह। न्यूटन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है रिलेटेड आपका रीजनिंग है। ठीक है। इसको बनाने में तो टाइम लगेगा, अगला वीडियो में इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। बहुत लंबा ये भी रीजनिंग है। जल प्रतिबिंब है, कौन सा होगा लाइट का? बाकी मैथ और रीजनिंग है दोस्तों। तो जो कि रीजनिंग वाला क्लास में मैंने वीडियो डाल दिया है आप सबके लिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक मैंने डाला हुआ है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं रीजनिंग और मैथ दोनों का।
सॉल्व, ठीक है। इसमें बस आपका जीके था और मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो। मिलते हैं, चलिए आप लोग को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक।